हेलो फ्रेंड्स। आज की डेट है 5 अगस्त 2022 और डेली क्विज की क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की डिस्कशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन की बात करें, आप इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। इन डिस्कशन में आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको भी नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, हमारे वोल्केनो आईएएस के द्वारा एक मेंटरशिप इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर बेसिकली आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, आपकी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी की अगर आपको रखनी है तो आप हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम बात करें मेंटरशिप इनिशिएटिव की, जिसमें 1-to-1 आपको गाइड किया जाएगा, आपको मेंटर के द्वारा आपको बेसिकली डेली टारगेट दिए जाएंगे, जिसके अंदर बेसिकली आपको आंसर राइटिंग भी है, प्रीलिम से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा आपके जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड भी डेली टारगेट होगा। आपको जो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने होंगे। फ्रेंड्स, स्टडी तो आपको ही करनी है, बट जो मेंटरशिप के द्वारा आपको डेली टारगेट बेस स्टडी आपके टारगेट बताए जाएंगे, जिसमें आपकी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी हो, आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। अगर हम फ़ी की बात करें तो फीस तो काफ़ी नॉमिनल फ़ी है फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कर सकते हो मेंटरशिप इनिशिएटिव। एंड मेंटरशिप इनिशिएटिव की जितनी भी डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पे और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इंटरेस्टेड हो, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है आपको या कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा जो मेंटरशिप इनिशिएटिव है। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आज के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली बोला है, जो अकाल तख्त साहिब है जिसकी जो फाउंडेशन थी सिक्स्थ गुरु जो हैं हरगोविंद जी ने रखी थी। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। अकाल तख्त साहिब जो गोल्डन टेम्पल है उनको बोला जाता है। तो अकाल तख्त साहिब की जो फाउंडेशन है वो सिक्स्थ गुरु हरगोविंद जी ने रखी थी। ये सिखिज्म के सिक्स्थ गुरु थे। और जो गोल्डन टेम्पल है, जिसको बेसिकली गोल्डन टेम्पल जो बोला जाता है, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा यहाँ पे बेसिकली उसके जो चारों तरफ जो सोने की जो परत लगवाई गई वो 1830 के अंदर में, 1830 के समय में महाराजा रणजीत सिंह ने वहाँ पे सैंक्टम के ऊपर गोल्डन लीफ को ओवरलेड किया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराजा रणजीत सिंह की, तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो सिखिज्म से रिलेटेड लोग थे उनको एक जगह कंसोलिडेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा इनका जो टाइम पीरियड है, इन्होंने जो ब्रिटिश के साथ जो फाइट की, तो वो आपको पता होना चाहिए। इस महाराजा रणजीत सिंह का टाइम पीरियड कैसा था, वहाँ पे सोशल स्टेटस कैसा था, जो जागीरदारी है, जैसे हमने बंदा बहादुर जी के बारे में भी रीड किया है, जून मंथ की जो करंट अफेयर्स है वहाँ पे, जिन्होंने ज़मींदारी प्रथा को अबोलिश किया था। तो फ्रेंड्स, हम अगर बात करें कि अकाल तख्त साहिब है जिसको सिक्स्थ गुरु जो हैं हरगोविंद जी ने बनाया। अगर हम बात करें सिखिज्म से रिलेटेड जो सैक्रेड, बिल्कुल पवित्र 5 जो तख्त हैं, 5 जो तख्त हैं, उनकी अगर हम बात करें तो अगर फर्स्ट जो तख्त है वो हमने देखा अकाल तख्त साहिब जो अमृतसर के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें कि आज दूसरे तख्त की, तो तख्त श्री केसगढ़ साहिब है जो आनंदपुर साहिब के अंदर लोकेटेड है। और आनंदपुर साहिब एक डिक्लेरेशन भी है फ्रेंड्स, पॉलिटी के अंदर आपको जानने को मिलेगा। आनंदपुर साहिब जो डिक्लेरेशन है, रिजोल्यूशन है, वो सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें कि तख्त दमदमा साहिब है जो तलवंडी साबो भटिंडा के पास लोकेटेड है। तलवंडी साबो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, तो वहाँ पे तख्त दमदमा साहिब भी हैं। तख्त पटना साहिब जो बर्थ प्लेस है गुरु गोविंद जी, जो 10th गुरु थे उनका, जो पटना के अंदर लोकेटेड है, बिहार के अंदर में। एंड जो एक और तख्त है, तख्त हजूर साहिब। हजूर साहिब बेसिकली लोकेटेड है नांदेड़, एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन कौन से तख्त हैं जिसको श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा ननकाना साहिब जो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है, वहाँ भी एक तख्त है, तख्त श्री ननकाना साहिब, जो बेसिकली बर्थ प्लेस है गुरु नानक जी का, जो फाउंडर थे सिखिज्म के, बेसिकली सिख धर्म के जो फाउंडर थे गुरु नानक जी, उनका। इसके अलावा अगर हम बात करें
तख्त दरबार साहिब है, जिसको करतारपुर कॉरिडोर की वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा ओपन किया, जहां बोला जाता है कि जो नानक जी ने अपने जीवन के जो अंतिम समय था वो वहां पे बिताया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले जो रिवर से रिलेटेड इको बाबा हैं उनके बारे में भी जाना था, जिन्होंने वहाँ जो काली सिंध रिवर है उसको क्लीन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंटरलिंकिंग है बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे के साथ में। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आनंदपुर साहिब जो रिजोल्यूशन है वो कौन से ईयर में आया था, और जो पॉलिटी से रिलेटेड है और किस चीज़ से रिलेटेड है, सेंटर स्टेट से रिलेटेड है या स्टेट स्टेट कोऑपरेशन से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है। यहाँ पे तख्त जो बेसिकली अकाल तख्त है साहिब, जो फाउंडेशन है उसको श्री हरगोविंद जी ने इस्टेब्लिश किया, और जो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बेसिकली यहाँ पे सोने की जो परत है वो लगाई गई, और गोल्डन टेम्पल को, उसका नाम जब गोल्डन टेम्पल गिरता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे विजिट भी करना है तो आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, जो बेसिकली अमृतसर जो पंजाब में यहाँ लोकेटेड है, वहाँ पे पार्टीशन म्यूजियम भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं वहाँ विजिट करने के लिए। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा है जो गिरमिटिया जो एक्चुअली वर्ड है इसको किसने कॉइन किया था। अगर हम बात करें गिरमिटिया वर्ड के कॉइन करने की, तो महात्मा गांधी जी ने इसको कॉइन किया था। गिरमिटिया बेसिकली वो लोग थे जो विदेशों में लेबर के रूप में उन इंडियंस को ले जाया जाता था। वहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें शुगर केन के प्लांटेशन से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे प्रोस्पेरिटी, जो यूरोपियन सेटलर्स हैं उनकी प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करने के लिए उनकी जो शुगर प्लांटेशन के जो फार्म्स हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो ये बेसिकली गिरमिटियाज उनको बोला जाता है। और जो वर्ड है महात्मा गांधी जी ने दिया था, और महात्मा गांधी जी ने खुद को फर्स्ट गिरमिटिया बोला था इस वर्ड को कॉइन करने के साथ ही। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था, गिरमिटिया का जो कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड 2 ईयर बैक में ये न्यूज़ में था। अगर हम बात करें गिरमिटिया कंट्रीज़ की, वो कंट्री जहाँ पे जो डिसेंडेंट्स हैं, इंटेंडर जो इंडियन जो लेबर्स हैं जिनको सेंड किया गया था वहाँ पे शुगर केन के जो फार्म्स हैं प्लांटेशन वर्क के लिए, तो उन कंट्रीज़ को गिरमिटिया कंट्रीज़ बोला जाता है। अगर हम बात करें गिरमिटिया कंट्रीज़ की, तो फिजी है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका है, कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली जहाँ शुगर केन प्लांटेशन भी काफ़ी है, और जहाँ पे जो ब्रिटिश अपनी कॉलोनी होने की वजह से यहाँ से लेबर लेके जाया करते थे। अगर हम बात करें कि मॉरिशस और ये जो आइलैंड कंट्री हैं इंडियन ओशियन के, तो इन आइलैंड कंट्रीज़ के अंदर तो बेसिकली आज प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन कम्युनिटी है उसका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा है एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। इवन कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की जो पोस्ट हैं वो इंडियंस के द्वारा ही हैं, इंडियंस के द्वारा ही हेल्ड की गई हैं प्रेजेंट टाइम में। तो फ्रेंड्स, गिरमिटिया जो वर्ड है उसको बेसिकली जो कॉइन किया था वो महात्मा गांधी जी ने कॉइन किया था, और इन्होंने खुद को अपना फर्स्ट गिरमिटिया भी बोला था अपने आप को। अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें महानदी के रिलेटेड जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में पूछा है कि महानदी की कौन कौन सी, बेसिकली इसमें चंबल पूछा है। फर्स्ट तो चंबल दिया है। अगर आप चंबल के बारे में जानते हो कि चंबल तो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होते हुए राजस्थान से पास करते हुए यमुना में जाके मिल जाती है, जो यूपी में भी क्रॉस करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो इटावा का जो एरिया है, इटावा यहाँ तक चंबल जाती है। तो हसदो एंड मान जो रिवर हैं वो बेसिकली करेक्ट होगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम महानदी की बात करें फ्रेंड्स, जो ओरिजिनेट होती है, जो डांडकरन रीजन है उसके फुटिल से वो ओरिजिनेट होती है। अगर इसकी बात करें कि इसके जो चारों तरफ जो एरिया जिसको सराउंड किया गया है, तो नॉर्थ में जो सेंट्रल इंडियन हिल्स हैं जिन्होंने बेसिकली महानदी को सराउंड किया है, साउथ एंड ईस्ट एरिया में ईस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न साइड में जो मैकाल रेंज है उन्होंने इसको सराउंड किया है महानदी रिवर को। एंड महानदी रिवर के ऊपर ही हीराकुंड जो डैम है, संबालपुर जो एरिया है उड़ीसा के अंदर में, वहाँ पे हीराकुंड डैम है जो इसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जो ईस्टर्न सेक्शन के लिए, वहाँ पे हीराकुंड डैम जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करें कि इसके ट्रिब्यूटरीज़ की, तो कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं, कुछ
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं। अगर हम फ्रेंड्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सियोनाथ हैं, हसदो हैं, मांद है, इब है, ये कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, ओंग है, तिल है, तो ये जोंक है, ये कुछ बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं महानदी की। तो आपको पता होना चाहिए महानदी के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन से जो मेजर स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो मेजरली जो रिवर का जो फ्लो है छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, एंड अगर कुछ पार्ट्स की बात करें तो झारखंड भी आएगा, इसमें महाराष्ट्र का भी कुछ रीजन आएगा। तो यहाँ से ये फ़्लो करती है। तो ये बेसिकली हमको पता होना चाहिए कोई भी रिवर कहाँ से फ़्लो करती है, कहाँ पे जो ओरिजिनेट कहाँ है और उसका फ़्लो का जो एरिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पे जो सी आंसर है हसदो एंड द मांद, और ये हसदो एंड मांद जो दोनों हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो 3 हैं, ओंग है, तिल है एंड द जोंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हसदियो अरण्या जो रीजन है वो रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है। तो हसदो अरण्या रीजन की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक रीजन है, कोरबा, सुजापुर एंड सरगुजा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे ये बेसिकली लोकेटेड है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे इस करेक्ट होगा। फ्रेंड्स ये आज भी द हिंदू के अंदर इसके बारे में मेंशन था। ये बेसिकली यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कोल माइंस की वजह से, तो इस वजह से ये न्यूज में है। एंड हसदियो जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है महानदी की, अभी हमने देखा। इसके अलावा इसको नो गो जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द माइनिंग फोर्स सेंटर के द्वारा, इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 2009 के अंदर में। और यहाँ पे जो कोल जो निकलता है वो बेसिकली राजस्थान को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान डिपेंडेंट है, जो छत्तीसगढ़ में जो कोल का जो सप्लाई किया जाता है वहाँ से कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो ये हसदियो अरण्या जो रीजन है उस साउथ जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। आपको फ्रेंड्स ऐसे पता होना चाहिए कौन सा लोकेशन कहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। अभी रिसेंटली हम बात करें यूरेनियम की, जैसे राजस्थान में एक सीकर का जो एरिया है वहाँ पे यूरेनियम जो मिला है अभी लास्ट जो मंथ न्यूज़ के अंदर था, तो ऐसे भी हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कोई नई फाइंडिंग हुई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड है, उससे रिलेटेड है। तो नॉर्थ ऑफ द जो नुब्रा वैली है वहाँ के नॉर्थ पे ये लोकेटेड है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन 2020 का जो प्रीलिम्स था उससे ये उसी का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। नुब्रा वैली के नॉर्थ में ये लोकेटेड है सियाचिन ग्लेशियर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सियाचिन ग्लेशियर के लिए काफ़ी 2 टाइम इंडिया में बैटल हो चुकी हैं। 1984 में एक लड़ाई होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत इंडिया लॉन्च करता है, ऑपरेशन मेघदूत इन 1984। एंड 1987 में भी फिर एक छोटा जो यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया जाता है दोनों के द्वारा, तो ऑपरेशन राजीव है जो कंडक्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। और ड्यूरिंग द ऑपरेशन राजीव जो बन्ना सिंह हैं उनको परमवीर चक्र मिलता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें परमवीर चक्र की, हाईएस्ट जो हमारे अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है मिलिट्री में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 3 लिविंग रेसिपिएंट्स हैं अभी परमवीर चक्र के, अगर आपने कभी भी 26 जनवरी की अगर आपने परेड देखी होगी तो वहाँ पे जो लिविंग रेसिपिएंट्स होते हैं जो अभी जिनको परमवीर चक्र मिला है और अगर वो जिंदा हैं तो उनको बेसिकली परेड से सबसे पहले उनको निकाला जाता है। तो बन्ना सिंह हैं जो ऑपरेशन राजीव जो बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर के लिए हुआ था 1987 में, उसी टाइम में उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा संजय कुमार हैं ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, एंड योगेंद्र सिंह यादव हैं जो भी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर के टाइम ही उनको परमवीर चक्र मिला था। तो फ्रेंड्स ये हमारे 3 लिविंग रेसिपिएंट्स हैं परमवीर चक्र से रिलेटेड। सियाचिन ग्लेशियर के लोकेशन के बारे में हमने देखा कि नुब्रा वैली के नॉर्थ में लोकेटेड है। अक्साई चीन तो बेसिकली प्रेजेंटली चाइना के पास है, और ईस्टर्न जो अक्साई चीन का जो एरिया है वो तो कम्प्लीटली चाइना का मेनलैंड होगा। अगर हम बात करें ईस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी, तो ये बेसिकली ये तो ईस्ट
एशिया का रीजन हो गया। सेंटर ऑफ द कश्मीर वैली में तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर नहीं लोकेटेड है। सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटल ग्राउंड बोलते हैं इसको संसार का, कि वहाँ पे भी इंडिया एंड पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो कंटिन्यू वहाँ पे हैं। इवन ड्यूरिंग द विंटर, जब वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला जाता है, जब भी वहाँ पे दोनों की जो पोस्ट के ऊपर इंडिया की फोर्स भी वहाँ होती है और पाकिस्तान का जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो भी वहाँ पे होती हैं। तो फ्रेंड्स ये आज के डिस्कशन में था। अगर आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये डिस्कशन सही लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच।